लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो तमाम आपके तुक्के कह दें पंजाबी में, वो बिल्कुल उलट साबित हो गए। मोदी की जीत एक बार फिर, क्या सोचकर मोदी को वोट दिया? नरेंद्र मोदी के शपथ की जबरदस्त तैयारी। भूटान, श्रीलंका को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। नेपाल और बांग्लादेश को भी भेजा गया न्योता। अमेरिका से भी बधाई आई है। जो बाइडेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बधाई दी है। शपथ ग्रहण होगा और अमेरिका के एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसमें शामिल होंगे। जानकारी सामने आई, जैक सेल्विन 8 जून को भारत आएंगे। कई विदेशी मेहमानों को भी न्योता इस मौके पर शामिल होने के लिए दिया गया। उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या काम किए कि तीसरी बार फिर वजीर आजम बने और उन सबसे टक्कर लेके वजीर आजम बने। ये बड़ी नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। नया ओथ लेने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। मोदी साहब को जी दुनिया भर से जो है कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुनिया जो है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत देख रही है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी भेज दिया। मतलब लुक एट द लेवल ऑफ रिलेशनशिप एंड लुक एट द क्रेडिबिलिटी दे हैव। मतलब यार कमाल नहीं हो गई कि जापान का प्राइम मिनिस्टर, जापान जो है इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वो कोई मजाक थोड़ी है। जापान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव भारी अक्सरियत से जीतने का दावा। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय नहीं इसमें। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए। भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में। और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे। श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया। और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एचपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि मोदी जी जो हैं अब लगातार बैक टू बैक तीसरे टर्म की शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से देशों से उनके लिए बधाई भी आई है। जैसे आपका चीन ने बधाई दी है, अमेरिका के जो बाइडेन ने बधाई दी है। इसमें मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूं तो 80 देशों के तो रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। अगर बात करूं जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर हुए, एनएसए के अध्यक्ष हुए, इस तरीके से। और 8 से 10 देशों के पूरे हेड ऑफ चीफ यानी कि किंग आने वाले हैं। और इसमें बहुत लोगों ने, बहुत बड़ी मतलब चेहरों ने, सुपर पावर ने भी मोदी जी को जो है बधाई दी है, कांग्रेस किया है मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ऊपर। और ये जो शपथ समारोह का जो प्रोग्राम है वो 8 जून को तय हुआ है। 8 जून को मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल की, आने वाले जो 5 साल हैं उन तीसरे कार्यकाल की मोदी जी जो शपथ लेंगे वो 8 जून को लेंगे। और जो सभी देश हैं जो कि अपने रिश्ते बरकरार जैसे अभी तक चल रहे थे, इस कार्यकाल में भी ऐसे ही अपने चलाने वाले हैं। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सदमे में है, क्योंकि पाकिस्तान बेचारा ना तो यहाँ पे आ सकता, ना उसका मुंह है इस तरीके का। हालांकि पाकिस्तानिया जो है, पाकिस्तानी पीएम कहीं ना कहीं उसके मन में है कि वो भी शपथ समारोह में आए, लेकिन उसे कोई इनविटेशन वगैरह नहीं दिया गया अभी तक, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर आ रही है। अब इस बार पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब 8 जून को ओथ ले रहे हैं और उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, अटेंड करने के लिए दुनिया भर के लीडर्स इंडिया पहुंच रहे हैं। इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्पेशल मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और उन्होंने उनकी विन को कैसे लिया है। और इसी के साथ दुनिया भर के और जो लीडर्स जिनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया था, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी हिस्टोरिक 3rd टर्म पर मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी साहब ने दुनिया भर के लीडर्स को उनके मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दिया और उनके एक्स अकाउंट पर उन सबको थैंक्स किया जा रहा है। मोदी साहब की तरफ से थैंक्स किया जा रहा है। और इसी के साथ कुछ और खबरें कि इस वक्त कौन सी मीटिंग्स जो है इंडिया में हो रही हैं और 8th के लिए क्या प्लानिंग की गई है। तो सबसे पहले तो वही कि
दुनिया के वो कौन कौन से लीडर्स हैं जिनको इनवाइट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया गया है कि वो इंडिया आए और उस सेरेमनी में शिरकत करें कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब अपनी 3rd हिस्टोरिक टर्म में हलफ उठाएंगे, ओथ लेंगे। और अब तक जिन लीडर्स को पैगामात जा चुके हैं, बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन हमारे सामने जो चंद नाम आ रहे हैं, खास तौर पर जिन्होंने सबसे पहले मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें किंग ऑफ भूटान को पैगाम भेज दिया गया, इनवाइट कर लिया गया। किंग ऑफ भूटान शिरकत करेंगे उस सेरेमनी में, और श्रीलंका के अनिल विक्रमासिंघे भी इसमें शरीक होंगे। श्रीलंकन प्रेसिडेंट को भी इनवाइट कर लिया गया, और बांग्लादेश की शेख हसीना अटेंड करेंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी। और इसी के साथ और भी लीडर्स हैं कुछ जिनको इसमें इनवाइट किया गया है, जैसा कि नेपाल के लीडर को इसमें इनवाइट किया गया है, और इसके अलावा मॉरिशियस के लीडर भी पहुंचेंगे इंडिया इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो जालिमों, मोदी आ गया है, और मोदी साहब जो है बड़े ही धड़ल्ले के साथ आ गए हैं, और बेधड़क होके इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं इंडिया के अंदर एनडीए की। और उसमें एक बहुत ही अच्छी खबर वो ये है कि जो नीतीश बाबू और इसके अलावा एक और नायडू बाबू, वो अब उन मीटिंग्स में शरीक हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब पे उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया है और बाकायदा उसको एक्सप्रेस किया है। उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें वो 2 पार्टीज और कैंडिडेट्स जिनको के कांग्रेस की तरफ से अपनी तरफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। कहा जा रहा है ना, देखिए ये खबरें चल रही हैं कि वो डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, और लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है बोरियों के मुंह खुल जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन इस तरह का कुछ भी हमें इंडिया में इसलिए होता हुआ नजर नहीं आएगा कि जिन लोगों को अपनी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से खींचने की कोशिश की जा रही है, उसकी अब खबरें ये हैं कि वो ऑलरेडी एनडीए यानी कि बीजेपी के अपने अलायंस की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, और उन्होंने फुली ट्रस्ट शो किया है नरेंद्र मोदी साहब पर। और जो है वो अब हम देखेंगे कि ये तमाम सेरेमनीज बहुत ज़बरदस्त तरीके से की जाएंगी। तो जनाब देखें, ये पहली बात तो नहीं है। हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो पहुंचते हैं इंडिया, और वो तो अपने कोई भी ऐसा बड़ा दिन होता है भारत का, हमने देखा है कि मोदी साहब के अदवार में 2 अदवार में किसी भी बड़े दिन पर खास तौर पर यह एहतमाम किया जाता है कि उनको बुलाया जाए तमाम दुनिया के लीडर्स को, और वो उनकी उसमें सेरेमनीज में शरीक होते हैं। तो ऋषि सुनक को हमने देखा कैसे जब वो वहां पर पहुंचे एक ऐसे ही दिन पर, तो उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया था। प्रेसिडेंट बाइडन और दूसरे लोग भी। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन का जिक्र है तो आपको ये बता दें कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दी गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी की 3rd टर्म को हेल किया है। उन्होंने उसको कहा है कि ये जो विन है और इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत खुशी का इजहार किया है, और कहा है कि इससे दोनों कंट्रीज के जो टाइज हैं वो मजीद स्ट्रेंथन होंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ऑन देयर विक्ट्री and the nearly 650 million voters in this historic election. प्रेसिडेंट बाइडन ने आगे लिखा अपनी ट्वीट में कि the friendship between our nations is only growing as we unlock a shared future of unlimited potential. ये जो वो प्रेसिडेंट बाइडन अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच, तो आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये जो 3rd टर्म मोदी साहब की होगी, इसके अंदर अमेरिका और इंडिया के बीच कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। ये जो अनलिमिटेड पोटेंशियल की बात की है प्रेसिडेंट बाइडन ने, इसमें ऑलरेडी बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में बड़े एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, और इसी के साथ जो ख़रीदारी के और ट्रेड के बड़े एग्रीमेंट्स अमेरिका और इंडिया के बीच होने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ये लिखा, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी तक अगर कोई ऐसा सेक्टर जो कि लॉक्ड है तो उसको भी अनलॉक किया जाएगा, और ऐसे ही जो है इसमें दोनों कंट्रीज के बीच टाइज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा
अभी बस ये टर्म स्टार्ट होने दें। 8 ऑफ जून को आप देखेंगे पहले तो वो बड़ी सेरेमनी कि जिसमें पूरी दुनिया शरीक होगी। उसके बाद देखिए, मैं तो इसके ऊपर ये कहूंगी, मैंने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, बल्कि जिस रात से इलेक्शंस के, वो उससे पहले भी करते रहे, लेकिन फिर लाइव ट्रांसमिशंस का जब मैंने सिलसिला अपने चैनल पर शुरू किया तो मैं जैसे जैसे रिजल्ट्स आते गए आपको बताती गई। तो एक जो वो कहा जाता है ना कि जो वुंडेड टाइगर होता है, जख्मी शेर या चीता, यानी कि इस तरीके से कि जिसको वो करने की कोशिश की जाए लेट डाउन, तो फिर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वो अब उसके अंदर बहादुरी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब जो है ना, अब इस बार एक ऐसे इंसान के तौर पर सामने आएंगे कि जो उन लोगों को ये बताएंगे कि अच्छा तुमने जो है मैंने कि मुल्क को कहां पर मैं ले जाकर मैंने खड़ा कर दिया, और इस तरीके से जो है वो जो किया गया। तो अब इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर